नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक रखा जाता है। इस अवधि के दौरान रोज माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक उपासना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। इस व्रत के अंतिम दिन उद्यापन व्रत किया जाता है। मान्यता है कि उद्यापन न करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ होता है। वहीं इसका समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होता है। इस दौरान मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत उद्यापन किया जाता है। श्री महालक्ष्मी व्रत उद्यापन का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरुआत 24 सितंबर को शाम 5:45 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 सितंबर को 4:44 पर होगा। महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन 24 सितंबर को किया जाएगा। महालक्ष्मी व्रत के दिन उद्यापन की विधि। महालक्ष्मी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत मां लक्ष्मी के ध्यान से करें। घर की अच्छे से साफ सफाई करें। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। चौकी पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करके साथ ही पूजा स्थल पर सोने चांदी के सिक्के रखें। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 16 गांठों वाले धागा बांधने का विधान है। इस धागे को महालक्ष्मी के व्रत के अंतिम दिन पूजा के दौरान अपने हाथ में बांध लें। जब देसी घी के 16 दीपक जलाएं और विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत के अगले दिन इस धागे को तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इसके धन धान्य की कमी नहीं होती। पूजा में मां लक्ष्मी को चढ़ाएं ये चीजें। पूजा के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत उद्यापन के दिन मां लक्ष्मी को 16 गिनती वाली सारी चीजें अर्पित करनी चाहिए, जैसे 16 श्रृंगार, 16 लौंग। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी को बतासा, मखाना, फूल और चावल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी को खीर, फल और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। महालक्ष्मी पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर मां लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह वहां आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे आना, वो महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह ब्राह्मण मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी जी माँ उपले थापने लगी तो ब्राह्मण ने उनके घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही आया है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने मां लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और मां लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद मां लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्यौहार आया। हस्तिनापुर में गंधारी के नगर के सभी स्त्रियों को पूजा के लिए निमंत्रण दिया, परंतु कुंती को नहीं बुलाया। गंधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गंधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडव ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। इधर माँ कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सब नर नारी, बालक एवं वृद्ध की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वह एकत्र सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया।
माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौका पुराकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गुंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन में चौक पर उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करने से वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल पिलाया। राजा पुरोहित द्वारा स्वस्तिक वाचन महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा श्री लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत के साथ भजन कीर्तन की संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित जी के द्वारा वेद मंत्र और उच्चारण के साथ जलाशय एवं श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और ऐरावत हाथी को सम्मान के साथ विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस तरह से माता कुंती का महालक्ष्मी व्रत पूरा हुआ और तभी से आश्विन माह के अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन होने लगा। प्रेम से बोले महालक्ष्मी की जय। कथा के बाद जरूर करें महालक्ष्मी व्रत की चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो मेरी प्रभु की आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवाय, जन जगनी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरन तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, जब विधि प्रभु आप हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम्ही स्वलंबा। तुम हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनियो नित तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करूँ मैं तिहारी, सुधि लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मन मोरी, जगत जननी विंतु सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रथ सिंधु में पायो। रत्न 14 में तुम सुख राशि, सेवा क्रियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म लिहा प्रभु लिन्हा, रूप बदल तब सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नंद तनुधारा, लियो अवपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकारी। अपनायो तो ही अर्थयारे, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहता महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट की चतुराई, पूज ही विदित भांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न कोई, इच्छित मन फल पावे सो पाए। त्राहि त्राहि जग दुख निवारणी, त्रिपुतिता भवन हारिणी। जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे, इससे ध्यान लगा सुने सुनावे। ताको कोई न रहे रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बहिर कोढ़ी अति दीना। ब्रे बुलाए कर पाठ करावे, शंका दिन में कभी न लावे। पाठ करे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी नहीं काबू है आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कोई जगत नहीं। बहुविधि क्या करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे तो नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 श्री लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम तेज प्रबल जगमाही, तुम सब कोई दयालु नहीं काहीं। मोही अनाथ है सुधि बल्ली, जो संकट काटी भक्ति मोहि दीजियो। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहित भारी। नाही मोहि ज्ञान बुद्धि तन में, सब जानत हो आप अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहूँ निवारण। कहीं प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब काहि पुकारी, करो तुम विबुधि हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, हरो बेगी सब त्रास। जय ती जय लक्ष्मी, करो शत्रुघ्न का नाश।
रामदास धरि ध्यान नित विनय करत जोर, मातो लक्ष्मी दास पर करहु दया की ओर। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।